क्या आप जानते हैं लगान के उस चंपानेर गांव का सच? वो असली गांव नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के बीच बनाया गया एक भव्य सेट था और इसे बनाने में लगे थे पूरे 5 महीने। लेकिन सवाल यह है कि इस मास्टरपीस को शूट कैसे किया गया, कहां बनाए गए वो ऐतिहासिक सेट, और कलाकारों ने 50 डिग्री की तपती गर्मी में शूटिंग कैसे झेली। इन सारे सीक्रेट्स का खुलासा होगा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। अब चलते हैं लगान के उस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां हर शॉट के पीछे छुपी थी पसीने और दर्द की कहानी। यह सीन तो आपको याद ही होगा, जब एक अंग्रेजी मैम भुवन से क्रिकेट के बारे में पूछती है और आमिर खान बड़ी मासूमियत से हिंदी, भोजपुरी, गुजराती और टूटी फूटी अंग्रेजी मिलाकर जवाब देते हैं। एक्शन। और ये फिर घुमाता है, बस दिन भर ही चलता रहता है। गोला फेंक फल्ली घुमा, गोला फेंक फल्ली घुमा। बस एक ही बात समझ में नहीं आती कि बीच में एक मानुस। लेकिन पर्दे पर जितना आसान दिखा, असल में इस सीन को शूट करने में 10 से ज्यादा रीटेक लगे थे। अब देखिए ये सीन जहां भुवन बैटिंग कर रहा है, तेज बॉल सीधा उसके शरीर पर जाकर लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीन को शूट करते वक्त आमिर खान कई बार चोटिल हो गए थे। दरअसल यहाँ स्पंज बॉल को तेजी से फेंका जा रहा था ताकि रिएक्शन नेचुरल आए, और एक टेक में आमिर ने ऐसा परफेक्ट रिएक्शन दिया कि डायरेक्टर और पूरी टीम डर गई कि कहीं सच में चोट तो नहीं लग गई। इसके क्लोजअप शॉट्स को बाद में व्हाइट बोर्ड के सामने शूट किया गया था ताकि हर एक्सप्रेशन और इम्पैक्ट को साफ दिखाया जा सके। और अब देखिए लखा का वो सीन जहां वो हवा में उड़कर कैच पकड़ता है। आज के टाइम पर यह सीन वीएफएक्स से आसान हो सकता था, लेकिन उस वक्त इसे करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए यशपाल शर्मा को एक रबर के जंपिंग प्लेटफॉर्म पर दौड़कर कूदना पड़ता था, जो जमीन में गड्ढा खोदकर सेट किया गया था। इस ट्रिक से वो थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक उछल सकते थे, लेकिन बार बार रीटेक के दौरान चोट लगना भी फिक्स था। और लास्ट में अर्जुन का वो सीन जहां वो मैदान पर आते ही 2 चौके जड़ देता है और पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अर्जुन यानी राजेश को असल में क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आता था। शूटिंग के दौरान जब पहली बार उन्हें गेंद फेंकी गई, वो पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए और पूरी टीम हंसी से लौटपोट हो गई। अब बात करते हैं लगान के उस गांव की, जो असल में कभी था ही नहीं। जी हाँ, जिस चंपानेर गांव को आपने स्क्रीन पर देखा, वह गुजरात के कच्छ जिले में बनाए गए एक विशाल सेट का नतीजा था। फिल्म की लोकेशन को लेकर काफी रिसर्च की गई। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ऐसे इलाके की तलाश में थे जहां बरसों से बारिश न हुई हो और जमीन पूरी तरह बंजर हो। इसके लिए टीम ने कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। शुरुआत में तय हुआ था कि शूटिंग मध्य प्रदेश के चंबल घाटी में होगी। वहां टेस्ट शूटिंग भी की गई, लेकिन कुछ दिनों में ही समझ आ गया कि यह जगह उनके विजन के मुताबिक नहीं है, और फिर टीम शिफ्ट हुई गुजरात के कच्छ में, जहां की जमीन और माहौल कहानी के साथ पूरी तरह फिट बैठते थे। कच्छ में टीम ने वहां के किसानों से 10 महीने के लिए जमीन किराए पर ली। फिर अगले 5 महीनों तक लगातार काम करके चंपानेर गांव का सेट तैयार किया गया। यहाँ बनाई गई झोपड़ियां बाहर से तो बिल्कुल मिट्टी, घास और खरपतवार से बनी लगती थी, लेकिन अंदर से ये हाईटेक थी। कलाकारों के लिए इन झोपड़ियों में एसी, कूलर और बाकी सुविधाएं दी गई ताकि वो 50 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में आराम कर सके। फिर भी कड़े टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण कई बार कलाकार और क्रू बीमार पड़ गए थे। फिल्म के कई सीन्स में गांव वालों की भीड़ दिखाने के लिए भुज के स्थानीय लोगों को बतौर आर्टिस्ट कास्ट किया गया। उन्हें रोजाना खाना, पानी और मेहनताना के तौर पर 50 रुपये दिए जाते थे। क्लाइमेक्स वाले सीन के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर ने 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए पगड़ी, कुर्ता, धोती और चप्पल तैयार करवाए। वजह ये थी कि उस दौर के ब्रिटिश राज का रियल फील लाना था, और वहां के गांव वाले शूटिंग देखने भी आ जाते थे जिनके कपड़े उस पीरियड से मैच नहीं करते थे। भुज में शूटिंग के दौरान मुंबई से लगभग 300 कलाकार और क्रू मेंबर्स आए थे।
शूटिंग का शेड्यूल 6 महीने का था, इसलिए सबको ठहराने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए थी। काफी तलाश के बाद भी कोई होटल उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए मेकर्स ने सहजानंद टॉवर्स नाम के अपार्टमेंट को रेंट पर लिया। लेकिन वहां भी कई दिक्कतें थी, न एसी था न अच्छे बाथरूम। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने फटाफट व्यवस्था करवाई और पूरी यूनिट को वहां शिफ्ट किया गया। अपार्टमेंट से शूटिंग लोकेशन की दूरी काफी थी, इसके लिए मेकर्स ने 4 बसें हायर की थी। नियम इतना सख्त था कि सुबह 5 बजे सभी को तैयार होकर बस में बैठना होता था। लेट हुए तो बस नहीं रुकेगी। एक बार ऐसा हुआ कि आमिर खान खुद 5 मिनट लेट हो गए। जब वो बाहर आए तो देखा बस उनके बिना ही निकल चुकी थी। लोकेशन पर शूटिंग करना आसान नहीं था। एसी से निकलकर जब रेगिस्तान की 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में कदम रखते तो हालत खराब हो जाती। लेकिन जैसे ही शूटिंग खत्म होती, कलाकार भागकर उन हाईटेक झोपड़ियों में आराम करने चले जाते थे। अब बात करते हैं लगान के उस क्लाइमेक्स की, जिसने हर दर्शक को सिनेमा हॉल में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। क्लाइमेक्स में गांव वालों की खुशी, उनका जोश और सेलिब्रेशन, यह सब इस सीन की जान थे। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान जानते थे कि अगर यहाँ पब्लिक का इमोशन असली नहीं लगेगा तो स्क्रीन पर भी वो जादू नहीं आएगा। शूटिंग के दौरान आमिर खान खुद घोड़े पर बैठकर भीड़ को मोटिवेट कर रहे थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि एक्शन सुनते ही मैदान के बीच में आकर उन्हें पूरे दिल से नाचना है। लेकिन पहली बार में जो रिएक्शन आया वो काफी फीका था। आमिर जिस जेन्युइन एक्साइटमेंट की तलाश में थे वो उन्हें नहीं मिला था। आमिर ने सोचा कैसे पब्लिक को असली जोश दिलाया जाए, और फिर उन्हें आइडिया आया। उन्होंने अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म गुलाम का सुपरहिट गाना गाना शुरू कर दिया। सोचिए, भुवन के गेटअप में आमिर खान खुद गा रहे हैं और वहां मौजूद हजारों लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उस समय आमिर की कई फिल्में हिट थी और यह गाना तो हर रेडियो और टीवी पर चलता था। नतीजा, पब्लिक का असली रिएक्शन और एक्साइटमेंट कैमरे में कैद हो गया। वही इमोशन जो हमें फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखता है। वैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगान की शूटिंग खत्म होने के बाद सेट पर असली क्रिकेट मैच भी हुआ था, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, और मजे की बात यह कि उस मैच में ब्रिटिश टीम जीत गई थी। हालांकि इस रियल मैच को फिल्म में शामिल नहीं किया गया है। और अब बात करते हैं उस सीन की, जब ब्रिटिश गांव छोड़कर जा रहे होते हैं और अचानक जोरदार बारिश होती है। फिल्म में यह सीन दिखाता है कि भुवन ने गांव को मुसीबत से बाहर निकाल दिया और अब किस्मत भी गांव का साथ दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सीन के लिए असली बारिश का इंतजार नहीं किया गया, क्योंकि कच्छ में तो बरसों से बारिश हुई ही नहीं थी। इसके लिए मेकर्स ने आर्टिफिशियल रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। पानी के पाइप और स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए बारिश का इफेक्ट तैयार किया गया और कैमरे के जादू ने इसे असली बना दिया था। अब बात करते हैं लगान के उस गाने की, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। राधा कैसे ना जले, यह गाना शूट होता हुआ देखना किसी जादू से कम नहीं है। यहाँ आमिर खान अपनी को स्टार के साथ खूबसूरत डांस स्टेप्स कर रहे हैं। इस गाने को कोरियोग्राफ किया था उस दौर की लीजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान ने। उन्होंने ही राधा कृष्ण वाले सिग्नेचर स्टेप्स को डिजाइन किया था, जो आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म के हर गाने में AR रहमान का जादू साफ झलकता है। कहा जाता है कि लगान ने रहमान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। साल 2001 में इस फिल्म के 28 लाख म्यूजिक एल्बम्स बिके। यह उस साल की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बन गई थी। क्या आप जानते हैं, लगान भारत की उन गिनी चुनी फिल्मों में से थी जिसे सिंक साउंड टेक्निक से शूट किया गया। लेकिन यह सिंक साउंड क्या है? दरअसल उस दौर में लगभग हर फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में डब की जाती थी, लेकिन लगान में साउंड और डायलॉग शूटिंग के दौरान ही रिकॉर्ड किए गए। मुश्किल ये थी
कि शूटिंग कच्छ के रेगिस्तान में हो रही थी, जहां इतनी खामोशी थी कि 5 किलोमीटर दूर का हैंडपंप भी सुनाई देता था। क्रू और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को पूरी यूनिट को चुप कराना पड़ता था ताकि एक्टर्स की आवाज और बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हो सके। क्या आप जानते हैं, चले चलो गाने का ओरिजिनल लिरिक्स नशा नशा मिट जावे था, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने बाद में यह लिरिक्स बदल दिए। उनका कहना था, भूख और प्यास से जूझ रहे गांव वाले नशा करने की बात क्यों करेंगे, और इस तरह नशा नशा की जगह आया चले चलो, जो आज एक आइकॉनिक एंथम बन गया है। क्या आप जानते हैं, डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर आए थे। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे रोल किए और टीवी सीरियल्स में भी नजर आए। डायरेक्टर बनने के बाद उनकी पहली 2 फिल्में फ्लॉप रहीं। 1995 में आमिर खान के साथ की गई एक फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके बाद वो लगभग 4 साल इंडस्ट्री से गायब रहे और गांव चले गए। इन्हीं 4 सालों में उन्होंने लगान की स्क्रिप्ट पर काम किया, हर सीन, हर डायलॉग पर बारीकी से ध्यान दिया। मुंबई लौटकर सबसे पहले वो अपने दोस्त आमिर खान से मिले और कहानी सुनाई, लेकिन आमिर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद आशुतोष शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के पास भी गए, लेकिन सबने या तो बिजी होने का बहाना बनाया या कहा ऐसी फिल्में नहीं चलेंगी, क्योंकि उस दौर में लव स्टोरी वाली फिल्में हिट हो रही थी, कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। थक हार कर आशुतोष ने एक बार फिर आमिर खान को अप्रोच किया और रिक्वेस्ट की कि इस बार पूरी स्क्रिप्ट सुन ले। आमिर ने कहानी सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, यह फिल्म मुश्किल है, इसमें टाइम और डेडिकेशन दोनों चाहिए, सोच लो। आमिर ने रिक्वेस्ट की कि आशुतोष उनकी पत्नी और माता पिता को भी स्क्रिप्ट सुनाए। जब उन्होंने कहानी सुनी तो सबको यह बहुत पसंद आई। आखिरकार आमिर खान ने हाँ कर दी, लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल थी। कोई भी प्रोड्यूसर इस तरह की अतरंगी फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं था, इसलिए आमिर खान ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, आमिर खान प्रोडक्शंस। लगान इसी बैनर की पहली फिल्म बनी थी। लगान की जबरदस्त सफलता ने आशुतोष गोवारिकर की किस्मत बदल दी। इसके बाद उन्होंने स्वदेश, जोधा अकबर, पानीपत और मोहनजोदड़ो जैसी फिल्में बनाई। गदर और लगान दोनों ही 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। हालांकि गदर ज्यादा कमा गई, लेकिन लगान ने अपने कंटेंट और क्राफ्ट से इंटरनेशनल पहचान बनाई, यहां तक कि इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला। 15 जून 2001 को रिलीज हुई लगान उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले नंबर पर थी गदर, एक प्रेम कथा, दूसरे पर कभी खुशी कभी गम और तीसरे पर आमिर खान की लगान। लेकिन अवार्ड्स की बात करें तो लगान ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम किए। लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर था जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड का संगम हुआ। लगान उस दौर की पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसमें कई इंटरनेशनल एक्टर्स ने भी काम किया। याद है ना, एलिजाबेथ और कैप्टन एंड्रयू का किरदार। कैप्टन एंड्रयू असल में ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथ्रॉन है। फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने न सिर्फ हिंदी सीखी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता पर लिखी किताबें भी पढ़ी। इन किताबों को पढ़ने के बाद पॉल खुद अपने अतीत के बारे में जानकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे पूर्वजों ने भारतीयों के साथ कितना जुल्म किया था। और यहीं सेट पर एक और दिलचस्प कहानी भी हुई। ब्रिटिश एक्टर्स जेमी और कैटकिन को भारत का कल्चर इतना पसंद आया कि उन्होंने शूटिंग के दौरान हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। इस शादी में खुद आमिर खान और रीना दत्ता शामिल हुए और आमिर ने कन्यादान भी किया। जहां फिल्म शूट हो रही थी, वहां पिछले 5 सालों से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के अगले ही हफ्ते जोरदार बारिश हुई। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, लगान की टीम ने भुज में बारिश करवाई। लेकिन 6 महीने बाद
26 जनवरी 2001 को एक भयंकर भूकंप ने पूरे इलाके को हिला दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। जिस सहजानंद अपार्टमेंट में आमिर और पूरी टीम रह रही थी, वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आमिर खान की प्रोडक्शन टीम ने तुरंत राहत कार्य में मदद की। उन्होंने पीड़ितों को खाना, दवाएं और जरूरत का सामान उपलब्ध कराया और 25 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया। वैसे लगान को सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 263 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और यही वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसे चीन में रिलीज किया गया। इसके बाद आमिर खान की पॉपुलैरिटी चीन में इतनी बढ़ गई कि आज उन्हें वहां चाइना के सुपरस्टार कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, हम आपके हैं कौन और लगान में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों? याद रखिए, लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये डेडिकेशन, रिस्क और जुनून का दूसरा नाम है।